अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी हाँ, कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करिए आप। आपका नाम? अब्दुल वाजिद खान। मेरा नाम मोहम्मद अकरम खान। माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम किन्नौर ज़िला नांदेड़ महाराष्ट्र। माशाल्लाह दोनों। हाँ, जी। ये मेरे फर्जंद है छोटे आओ, वाजिद खान हो। माशाल्लाह बड़े 3 फर्जंद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। हम लोगों से इस्लामी सवाल करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी मालूमात में इजाफा हो और अमल करने के लिए आसानी हो। आज का हमारा सवाल है शादी ब्याह के मुतालिक। आइए ना शेख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। हमारे हामिद भाई आंसर करेंगे। शेख हम लोगों से इस्लामी सवाल करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने के लिए आसानी हो। आज का हमारा सवाल था शादी ब्याह में स्टेटस देखने के मुतालिक। लोग अक्सर कहते हैं कि भाई हम शादी ब्याह में अपने लेवल के फैमिली में करना, अपने बराबरी ऐसा है। आप क्या बताते हैं इस ताल्लुक से? मेरे हिसाब से तो ये बराबर नहीं है। यानी जो भी है, यानी उसके अखलाक, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि भाई अखलाक देखो, उसके ये देखो दीनदार, यानी स्टेटस वगैरह देख के कुछ ये नहीं, अपने को ज़िंदगी भर लेके चलने का है। अपनी औलाद यानी आगे चल के वो पीढ़ी, तो यानी एक औरत सही तो पूरी ख़ानदान ये सही। तो इसलिए तालीम याफ्ता होना, दीनी तालीम, घरेलू तालीम, मेरे हिसाब से तो वो ना अमीरी गरीबी कुछ नहीं, खूबसूरती वो तो अल्लाह ने बनाया। तो इसलिए उसके अखलाक और उसके दीनदारी मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। आप बेटे तो कुछ बता सकते हैं? वही सेम पापा जो। माशाल्लाह। तो इसके मुतालिक आप क्या जानते हैं, इस्लाम क्या कहता है? जी जज़ाकल्लाह, आपका सवाल बड़ा अहम है सबसे पहली बात। और जहाँ तक मुझे मालूम है शरई एतबार से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादी 3 चीज़ों से देखकर की जाती है, हसब और नसब एंड पैसा कितना है वो हिसाब से, और इस्लामिक कितनी कैसी परवरिश है बच्ची की उस हिसाब से। तो ये चारों भी चीज़ें जायज़ है, 100% जायज़ है। आप ख़ानदान देख के भी कर रहे हैं, पैसा देख के भी कर रहे हैं, ये भी जायज़ है। लेकिन अफजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि उस दीन देख के आप करेंगे। तो ये सबसे फ़र्स्ट आप समझ लें चॉइस समझ सकते हैं। माशाल्लाह सही कहा आपने। भाई को भी मैं यही कह रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है ना, एक खातून का सवाल आया बीबी फातिमा बिनत कैस का कि अल्लाह के रसूल मुझे शादी करना है, 3 लोग दिए हैं मुझे पैगाम, तो आपने फरमाया कि उसामा से शादी करो। उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है गरीब थे और ग़ुलाम थे वो, लेकिन और दूसरे जो लोग थे फरीक जो जिसको रिश्ता दिए थे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और अबू जहम, ये बड़े बड़े रोसा कबीले के बड़े बड़े लोग थे। तो एक के ताल्लुक़ से कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआविया के पास तो कुछ भी नहीं है, सालुक ला माल अला, उनके लिए माल नहीं है कुछ। और अबू जहम के ताल्लुक़ से कहा कि अबू जहम तो डंडा उनके कंधे पे रहता है, गुस्से वाले हैं, तो उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु से शादी करवाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर बराबरी नहीं देखे, माल की बराबरी, हसब नसब की बराबरी, दीन की बराबरी देखे। ये बराबरी बाज़ मामले में देखना है, बाज़ मामले में नहीं देखना है। मिसाल के तौर पर ईमान देखना चाहिए। जैसा कि एक आदमी ईमान वाला है और उसको रिश्ता आया है, यानी ईमान वाले नहीं है लोग, ये रमज़ान की पाबंदी नहीं करते और जो है ना दुनियादारी में पड़े हुए हैं, दीन का कोई उनको शऊर नहीं है, तो वैसे लोगों में बराबरी करना चाहिए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मोमिन जो है ना मोमिन से शादी करना, हाँ, काफिर से मोमिन शादी नहीं करना जायज़ नहीं है। और गलत भी ये है बराबरी के, बाज़ लोग समझते हैं कि भाई पैसे के मामले में बराबरी और ज़ात बिरादरी के मामले में बराबरी देखना, ये गलत है। बारकल्लाह फ़ीक, जज़ाकल्लाह खैर शेख। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।